सबसे पहले तो सारे लखनऊ वालों को राम राम जी। मैंने अभी रिसेंटली लखनऊ में ऑफ़िस खोला। भाई नोएडा में तो ऑफ़िस था ही, लेकिन लखनऊ में ऑफ़िस खोलने के बाद ना मेरे लिए एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा। इतना प्यार मेरे को लखनऊ से मिला, इतना मतलब बहुत बढ़िया लोग। वहाँ जाके फील ही डिफरेंट आती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ लखनऊ की टैगलाइन मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ये क्यों बोली जाती है। बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, मज़ा आ गया। मतलब थैंक यू सो मच, दोबारा से धन्यवाद। दोस्त, ये आज एक वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले कि नरेंद्र जी 80-90 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट हो वो बताइए, 1 करोड़ रुपए के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि यार प्लॉट लेना है, मेरे को मकान बनाना है, कोठी लेनी है, सब बढ़ के हम ना थोड़ा ऊपर लेवल पे आ गए कि हाँ अब हम एक्चुअली में सोचने लग पड़े कैपिटल एप्रिसिएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मंथली किराया आता है ना हाथ में, कि वो 1 से 7 तारीख के बीच में टिंग टिंग यू हैव रिसीव्ड योर अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस काइंड ऑफ दिस अमाउंट ऑफ रेंट। ये रेंट किराया कानों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अब इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या आता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐसी नहीं है जिसमें मेरे को ख़रीदना तो है, मेरे को किराए की इनकम भी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस नहीं है। मतलब क्या खरीदूँ कि मतलब 1 करोड़ रुपए में आएगा क्या। दोस्तों, आज बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए में ऐसी एक प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है जो ज़िंदगी भर आपको रेंट देती रहे। मुझे ये लगता है लखनऊ के लिए सबसे एप्रोप्रिएट, पहले तो लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन है शहीद पथ। ये नया लखनऊ बन रहा है। शहीद पथ की मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से वहाँ कॉरपोरेट्स हैं। मेडी सिटी मैं उसको बोलता हूँ, एक मेडी सिटी है। सारे टॉप क्लास वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। कनेक्टिविटी कैसी है, फ्यूचर कनेक्टिविटी कैसी आएगी। मतलब जब ये 3-4-5 चीज़ों का जवाब मुझे मिल जाएगा तो मुझे समझ में आता है कि शहीद पथ से अच्छी लोकेशन लखनऊ में इन्वेस्टमेंट की तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन की। शहीद पथ की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सुशांत गोल्फ सिटी, मतलब बिल्कुल उसी के बाहर है ये प्रोजेक्ट। अब वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसी शहीद पथ से आप एयरपोर्ट पे हार्डली 10-12 मिनट में पहुँच जाते हो लखनऊ एयरपोर्ट पे। यहीं से लखनऊ एयरपोर्ट से ही आगे कनेक्टिविटी आ गई। लखनऊ कानपुर जो नया एक्सप्रेसवे एलिवेटेड बनाया है, मतलब एक टाइम पे कानपुर 2 घंटे 2.5 घंटे लगा करते थे, अब शायद आप 40-45 मिनट में पहुंच जाओगे कानपुर। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं नमो भारत की। अगर नमो भारत जैसे प्लानिंग स्टेज में है, जब भी इसका एग्जीक्यूशन आएगा तो ये एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए वाया कानपुर जब ये अयोध्या को कनेक्ट करेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि डेवलपमेंट कितनी स्पीड से होगा, प्रॉपर्टी की कीमतें कैसे बढ़ेंगी। मतलब वो होता है ना, जैसे हम पुरानी टाइम की बातें करते हैं जी, इतने की चीज़ मिलती थी उतने में आज देखो इतने करोड़ की हो गई। जो मैं देखो दिल्ली वाला हूँ, नोएडा में मेरे को चीज़ क्या समझ में आई, जो तेज़ी जो शुरुआत हुई थी मार्केट में रेट बढ़ने की, वो 2002, 2005 तक, 2007 तक हुई थी। उसके बाद हम स्टोरीज ही सुनते आए, पहले इतने का मिलता था अब इतने का हो गया। तो मेरे को ये लगता है लखनऊ में अभी जिस तरह से शहीद पथ पे डेवलपमेंट आ रही है, या वो आप लोग तो वहाँ रहते हैं, कि जो पिछले 3 सालों में आपने वहाँ डेवलपमेंट देखी, डेवलपमेंट का तो आगाज़ हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी वहाँ पे नमो भारत, रैपिड रेल और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आनी है। अगर सपोजिंगली इसी शहीद पथ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा मॉल, हाई स्ट्रीट मॉल, एक ऐसा रिटेल डेस्टिनेशन हो जो अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो, मैं दोबारा से वर्ड बोलता हूँ, सेल्फ रिलायंट हो। सपोजिंगली रिटेल है तो रिटेल को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए। अब इसी कॉम्प्लेक्स में अगर मैं रिटेल भी लाऊं, मतलब मैं एक प्रोजेक्ट सजेस्ट करूं आपको जिसमें रिटेल भी हो, उसको चलाने के लिए ऑफिस स्पेसेस भी हो, उसको चलाने के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हो,
और बगल में बिल्कुल लगती हुई दीवारों मेदांता जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट में मुझे या आपको इन्वेस्टमेंट करने से क्या पहले 2-3 बार ही सोचना पड़ेगा कि ये चलेगा कैसे, इसको किराए पे कौन लेगा? और मैं आपसे बात कर रहा हूँ जबकि कंस्ट्रक्शन 7वें 8वें फ्लोर पे जा चुकी है, मतलब रेरा भी है, इसका मतलब पेड अप लैंड भी है और कंस्ट्रक्शन भी अहेड ऑफ शेड्यूल चल रही है। देखो, मेजरली एक बायर के दिमाग में हमेशा सबसे पहले 3 सवाल आते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा? चलो, बनेगा इसलिए भाई पेड अप लैंड है, कंस्ट्रक्शन 8th फ्लोर तक चल चुकी है। उसके बाद किराए पे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? बगल में मेदांता जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैंने आपको बताया ऑफिसेज इसी बिल्डिंग में, इसी में स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, तो रिटेल चल भी जाएगा। तो उसके बाद किराया मुझे क्या मिलेगा? ये मेजरली 3 सवाल होते हैं, लेकिन क्या समझ में आती है इसके अलावा, मतलब जैसे मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल लगभग आप मान के चले 400 स्क्वायर फीट से शुरू है और अच्छा रेंटल आएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि ये चलेगा क्यों और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले किसी भी रिटेल को चलाने के लिए उसके 3-4-5 किलोमीटर्स में अगर कॉरपोरेट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो रिटेल भी चलेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्वीट्स भी हैं, इसमें ऑफिसेस भी हैं। तो चलिए एक डिस्कशन करते हैं कि इसके 3-4-5 किलोमीटर में आ क्या क्या रहा है। मैंने एक स्टडी करी जिसमें मुझे समझ में आया कि इसके अगल बगल में सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, मतलब मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या क्या है। मेदांता मैंने आपको बताया बिल्कुल लगती हुई दीवार है, फिर अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर है, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट भी है, उसके बाद संजय गांधी पीजीआई भी है वहाँ पे। इस तरह के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप देखिएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म होता है। आप कभी मेदांता की तरफ जाइए, मेदांता सिर्फ बाहर खड़े हो जाइए जाके, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ के पेशेंट्स को देख के कि ये नेपाल से आया है, ये बांग्लादेश से आया है, ये आसपास के छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सबसे टॉप क्लास है। तो आज की डेट में सपोजिंगली एक स्टडी है, मेदांता की अगर मैं खाली बात करूं तो 2700 से 3200 पेशेंट्स रोज आते हैं मेदांता में। भगवान न करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, बट अगर किसी की कोई सर्जरी है, कोई ट्रांसप्लांट है, तो हॉस्पिटल में स्टे 5-7 दिन से लेके पोस्ट मेडिकल, पोस्ट ट्रीटमेंट भी पेशेंट को वहाँ आसपास रुकना पड़ता है, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। तो 15-20 दिन 25 दिन चाहिए। मुझे क्या समझ में आता है कि जिस तरह से इसके बिल्कुल ठीक साथ में जिस प्रोजेक्ट को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ लखनऊ सेंट्रल, इसमें रिटेल भी चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, हॉप इन हॉप ऑफ। हॉप इन हॉप ऑफ मतलब कार पार्क करी आपने, रिटेल में गए, फटाफट सामान खरीदा और वापस कार में बैठे अपने काम पे चले गए। स्टूडियो अपार्टमेंट्स, बिजनेस स्वीट्स भी हैं। तो जो लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं उनके अटेंडेंट्स कंफर्टेबली यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब भी लखनऊ में आता हूँ, मैं वहाँ पे होटल्स की बजाय ना मैं प्रेफर करता हूँ यार कोई आसपास स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाए। मैं क्यों हर बार ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाए कि होटल में एज अ क्लाइंट, एज अ गेस्ट, मैं होटल के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे एक कप चाय भी चाहिए, इंटरकॉम पे फ़ोन करा किचन पे कि मेरे को एक आप मसाला चाय भेज दीजिए, जितना मर्जी आप बोल दो, बिना कम दूध डालिएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, घूम फिर के वही दूध में पत्ती डाल के आ जाती है। होटल के रूम में और एक स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? होटल का रूम होता है एक सॉर्ट ऑफ वैनिटी बॉक्स जिसमें आप 24 घंटे एसी 12 महीने चलाते हो, क्योंकि फ्रेश एयर का सर्कुलेशन भी तभी होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे किसी बिजनेस स्वीट में, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट में है, तो उसमें आपको मिलती है एक तो बैल्कनी। बैल्कनी में अगर आपका वेदर अच्छा है तो आप बैल्कनी में जाके बैठ सकते हो। उसके अलावा आपको एक किचन का स्लैब मिल गया जिसमें सिंक लगा हुआ है, आपको माइक्रोवेव मिलता है, आपको वहाँ पे इंडक्शन प्लेट मिलती है। तो बेसिक सिंपल सी जो कुकिंग है वो आप कर सकते हो। मतलब आपको
तीनों टाइम खाना रेस्टोरेंट या ढाबे पे नहीं खाना, आप बेसिक कुकिंग खुद कर सकते हो। आप यार किसी भी होटल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी जून में चेक इन करे और जुलाई में चेकआउट करे। महीना महीना आप कभी नहीं सुनोगे कोई होटल में रह रहा है, जितना मर्जी वो 5 स्टार हो, जितना मर्जी लग्जूरियस हो। आपको बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स, ये इसीलिए कॉरपोरेट्स को बहुत पसंद आते हैं कि इसमें जैसे सर्विस अपार्टमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, होटल वाली सर्विस मिलती है, अपार्टमेंट विच जुड़ा हुआ सर्विस अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट मतलब एक कंफर्ट जो है वो घर वाला कंफर्ट है। आप खुद से कुकिंग कर सकते हो, आराम से आप अपने घर की तरह उसको यूज़ कर सकते हो, रह सकते हो। अब इसके अंदर अगर मैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स या सर्विस अपार्टमेंट्स या बिजनेस स्वीट्स की बात करूं तो ठीक लगती हुई दीवार मेदांता और अब बाकी के सारे हॉस्पिटल्स हैं जो सुपर स्पेशलिटी है। इसके अलावा एक लिस्ट है। अगर मैं सिर्फ बात करूं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, बिल्कुल पास में पुलिस हेडक्वार्टर्स है, आईआईटी लखनऊ है, उसके बाद भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम भी वहीं पे ही है, आए दिन वहाँ पे मैचेस टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ, आईआईटी टेक्नोलॉजी जाइंट्स जैसे एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, मेधा सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे कॉरपोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस अगर इसके आसपास सिर्फ 2-3 किलोमीटर के रेडियस में हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो इसको चलने से रोके। कोई भी कस्टमर जिसका बजट 60, 70, 80, 90 लाख रुपए है, आंखें बंद करके अगर ये स्टूडियो अपार्टमेंट भी खरीद लेना तो ज़िंदगी भर रेंटल आता रहेगा। मतलब कभी आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको मैं किराए पे कैसे चढ़ाऊँगा, इसको खरीदेगा कौन, इसको मेरे को बेचना है तो मैं किस ब्रोकर को रिक्वेस्ट करूं ना। ये एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट है जो अगर आप 70-80 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो तो आप खरीद सकते हो। और एक वैल्यू एडिशन और है, अगर आपने अगले 5, 7, 10 दिन में खरीद लिया, देखो ये सेल्स है, नंबर्स पे चलता है, इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट प्लान दे रहा है डेवलपर, 40-60 का पेमेंट प्लान, मतलब 40% पैसे आपको देने हैं अगले, मतलब ये जो वीडियो बन रही है ये बन रही है सितंबर 2026 में, तो आपको पेमेंट जो देनी है वो अगले 2 महीने में पेमेंट देनी है। 40% कंप्लीट करना है आपने, 60% देना है जब ऑफर ऑफ पोजेशन आएगा। ऑफर ऑफ पोजेशन में अभी टाइम है। तो मेरे को लगता है कि सपोजिंगली अगर आप 60 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, सपोज आपने 60 लाख रुपए का बिजनेस स्वीट खरीदा, आपको देने कितने हैं? 40%, 24 लाख रुपए तो होता है। पोजेशन जब आएगा तो बाकी के पैसे तो तब देने हैं। उस वक्त आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी, मतलब जब पोजेशन आएगा तो 60 लाख की चीज़ आई एम श्योर 2 साल बाद 60 लाख की तो होगी नहीं भाई, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही बढ़ जाता है, लैंड का कॉस्ट बढ़ जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और आप जब रजिस्ट्री कराओगे अपनी, उसके बाद रेंटल एक्स्ट्रॉर्डनरी आएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंटल। सारी डेवलपमेंट शहीद पथ पे हो रही है। अब मैं इस प्रोजेक्ट का जिसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ आपको जल्दी से बताता हूँ इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं। मतलब एक 60-70 लाख रुपए से लेके आप क्या चीज़ खरीद सकते हो। इस प्रोजेक्ट को अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो इसमें फूड लेन भी है। फूड लेन मतलब जो पैकिंग के ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद रिटेल शोरूम्स भी है नीचे के फ्लोर्स पे, उसके बाद बिजनेस स्वीट्स जिसको लक्स स्वीट्स भी बोल रहे हो या स्टूडियो भी बोलते हैं, फिर उसके बाद कुछ ज्वेलरी के शोरूम्स भी आएंगे। तो ये मेरी बात वो ज्वेलर भाई ज़रूर सुन लीजिए, आपके पास भी एक कंसंट्रेटेड रिटेल डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, वो भी एक छत के नीचे। फिर उसके बाद फूड बाज़ार भी है, हाइपर मार्केट भी है और ऑफिस स्पेसेस भी है। अपने आप में कंप्लीट पैकेज जिसमें रिटेल से लेके स्टूडियो अपार्टमेंट, ऑफिसेस सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस प्रोडक्ट को समझना है तो पूरा शहीद पथ देख लो आप। आपको इस तरह का पैकेज्ड कंप्लीट पैकेज कोई नहीं ऑफर कर रहा।
तो मेरे को लगता है कि अगर आपका बजट 60-70 लाख रुपए है तो आप अभी कॉल करें। मेरी सेल्स टीम आपको गाइड करेगी, एडवाइस करेगी कि इसमें लुकिंग एट योर बजट, आपका गोल क्या है, उसको सॉर्ट आउट करते हुए हम आपको या मेरी टीम आपको एडवाइस करेगी कि आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। भाई खाली ऐसा नहीं होता कि आप बोलो कि मेरे को स्टूडियो लेना है या मेरे को ऑफिस लेना है, मेरे को रिटेल लेना है। ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है। सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन है, पैसे को रोटेट करना है, आज खरीद लिया पोजेशन पे बेच दिया, या रेंटल अप्रिसिएशन है। हम लोग स्पेशलाइज करते हैं इंक्वायरीज़ में कि जहां आपको हमारी सलाह की ज़रूरत है उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमारी। अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स में, रिटेल में, ऑफिस स्पेस में अब क्या फिलहाल ऑफर्स चल रहे हैं उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप जल्दी मैंने भी आपसे बात करी 40-60 के पेमेंट प्लान की कि 40% पैसा अभी जाएगा, 60 पोजेशन पे जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ इस प्रोजेक्ट में कि जिंदगी भर यही पेमेंट प्लान रहेगा। देखिए, हर डेवलपर का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे को कुछ इन्वेंट्रीज इस प्राइस पे बेचनी है, कुछ इन्वेंट्रीज इस पेमेंट प्लान पे बेचनी है। तो 40-60 किसी दिन भी पेमेंट प्लान विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको आज क्या बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं इसमें उसकी जानकारी चाहिए हो तो नाम ऊपर, नंबर नीचे, कॉल कर लेना, लेकिन आज कर लेना।